नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, वशीकरण भारत की और भारत के अलावा विश्व की बहुत महान और उत्तम विद्या है, जिसका प्रयोग आम आदमी से लेकर के ऋषि महर्षि देवी देवता तक करते हैं। दोस्तों, ये जो विद्या है ना, इस विद्या की YouTube के ऊपर ऐसी धज्जियां उड़ी है कि जिन्होंने वशीकरण शब्द को खोजा, बनाए इनके मंत्रों की रचना की, वो भी अगर आज जमीन पर देखते होंगे तो आश्चर्य करते होंगे कि ऐसी धज्जियां तो कभी नहीं हुई। वशीकरण के मैं वीडियो ही नहीं देता हूं, लेकिन कभी कभार क्या है, ऐसे अच्छे वशीकरण जो सामने आते हैं तो इसे सोचते हैं कि एक दिन हम जब इस संसार को छोड़ करके पतली गली में निकल गए तो फिर क्या होगा। जो हमारे पास पड़ा हुआ ज्ञान है उसका क्या होगा, पड़ा ऐसे ही सड़ेगा। वो जन सामान्य के लिए दे दो, जिसकी किस्मत में होगा वो आजमा लेगा, जिसकी किस्मत में होगा प्रभु अपने आप उस तक वीडियो पहुंचा देंगे, वो काम करके सुफल प्राप्त कर लेगा, अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर लेगा। दोस्तों, आज मैं एक शानदार वशीकरण बता रहा हूं जो अचूक वशीकरण है। और ये जो वशीकरण है, इसमें कोई फूल मंत्रना, कोई नमक मंत्रना, कोई धागा बांधना, कोई गंडा बांधना, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये दृष्टि वशीकरण है। इसमें साधक की आंखों में ऐसी शक्ति बढ़ जाती है, वो जिसे देखता है वो तुरंत वश में हो जाता है। अब वश में हो जाता है और सम्मोहित हो जाता है, इन दोनों में जो डिफरेंस है वो अभी मैं आगे वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह करने से क्या होगा। आप किस तरह क्या प्रोग्राम करके क्या नई चीज इन्वेंट कर सकते हैं, क्या चीज बना सकते हैं। दोस्तों, आज जो मैं मंत्र बताऊं, उस मंत्र का आपको जो आश्विन नवरात्र आते हैं ना, आश्विन में नवरात्र, उन नवरात्रों में ज्यादा से ज्यादा जाप करना चाहिए। और कैसे करना चाहिए? माँ की पूजा करते हैं आप, चंडी दुर्गा किसी की भी पूजा करते हैं, या माँ की पूजा, जो माँ की पूजा नहीं करते हैं, जैसे कोई हनुमान जी का भक्त है, हनुमान जी की पूजा करता है, कोई दिक्कत नहीं। जोत तो जलाते ही, दीपक तो करते हैं। जो भी दीपक करते हैं, उस दीपक पर त्राटक करते 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 इस मंत्र का आपको जाप करना। जब तक आपकी आंखों में जान है, त्राटक करते रहिए। जिस समय आंखें त्राटक करने के लिए मना कर दे, बंद करिए, लेकिन जाप बंद मत करिए। आंखें बंद करिए, खाली आंखें बंद कर ली, जाप करते रहे, फिर आंखें खोल ली, फिर त्राटक किया, फिर जाप करते रहे। इस तरह से जाप आपका 10,000 से ऊपर निकल जाना चाहिए। नवरात्रा में 10,000 से ऊपर जाप आपने निकाल दिया तो ये समझ लो कि आपका मंत्र हो गया सिद्ध मंत्र हो गया। अब इसका प्रयोग करना है। अब देखिए, किसी भी स्त्री पुरुष किसी को भी यदि वश में करना है तो क्या करना पड़ेगा? इस मंत्र को मन ही मन गुंजाते रहिए, मन ही मन चैंटिंग करते रहिए, बोलते रहिए। और जिस स्त्री या पुरुष को वश में करना है ना, तो वो सड़क पे चल रहा है या वो अपने घर में बैठा है, कहीं भी बैठा है, कहीं भी चल रहा है, उसकी जो गर्दन है ना, नेक ऐसे गर्दन पे पीछे, यहाँ इस साइड में, गर्दन के ठीक पीछे जहाँ रीढ़ की हड्डी होती है ना, इस रीढ़ की हड्डी पर या गर्दन पीछे, हाथ लगा के नहीं देखना है, ऐसे दूर से ऐसे अंदाजा लगा लेना कि यहाँ ही रीढ़ की हड्डी होगी, यही गर्दन है। उस रीढ़ की हड्डी पर देख करके इस मंत्र को बोलना और मन में कामना करनी कि ये जिनके लिए मैं काम कर रहा हूँ वो तुरंत मेरे वश में हो रहे हैं। बस देखने मात्र से आपने 1 2 3 4 5 7 जाप किए, तुरंत वो आपके वश में हो जाएगा और फिर आपका चेहरा उनको दिखेगा, बाकी सब ब्लर हो जाएगा। ये जो है ना, ये काम खतरनाक है, खराब है। वशीकरण ज्यादा देर तक किसी पर भी रखना नहीं चाहिए। थोड़ा सा हो, काम हो, निकाल लो, फटाफट छोड़ लो। क्योंकि जिस पर वशीकरण का प्रभाव किया गया है, उसके दिमागी संतुलन है उसका, तो दिमागी संतुलन कुछ दिन में डावाडोल होने लगता है। इसलिए वशीकरण नहीं करना चाहिए, सम्मोहन करना चाहिए। अब सम्मोहन कैसे करेंगे? जैसे किसी को सम्मोहित करना है तो उसकी मन में मंत्र को पहले गुंजा लो। कोई जरूरी नहीं है कि उसके सामने गुंजाओ, पहले मंत्र को बोल लो। बोल करके ऐसी कामना करो कि मैं उनके सामने जा रहा हूं और अब मैं उनको सम्मोहित करूंगा। बस उनके मंत्र को आप चाहे घर में ही बोल करके चले गए तो भी कोई दिक्कत नहीं। 7 मंत्र आप घर में बोल के चले गए, मन ही मन बोल लिए, बोल करके चले गए। फिर जिनसे मिलना है उनके पास जा करके हंस के, मुस्कुरा के, प्यार से बातें करते करते उनकी आंखों में आंखें डाल करके देखते रहिए। ऐसे मत डोलिए, वो खींच के कोई लड़की होगी तो मार देगी पटक के। ध्यान से, प्यार से बातें करते करते आंखों में आंखें, तो देखते हैं ना, जैसे कोई बात करता है तो आंखों में आंखें अपने आप डाल लेते हैं, लेकिन ऐसे फाड़ के थोड़ी डालते हैं। तो नॉर्मल तौर से एकदम आसानी से उनकी आंखों में आंखें डाल
करके आप उनसे बातें कीजिए, थोड़ी देर बातें कीजिए, बस कुछ देर में आप उनके ख्यालों में, उनके दिल में, उनके मन में बस गए। लेकिन बाकी दुनिया ब्लर नहीं हुई, बाकी दुनिया भी है, आप भी हो, आपका इंपॉर्टेंस बाकी दुनिया से थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, बाकी दुनिया से थोड़ा सा ज्यादा प्रेम आपके लिए उनके अंदर पैदा हो जाएगा, चाहे वो कोई भी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी। दोस्तों ये जो साधना है ना, ये साधना स्त्री पुरुष के लिए नहीं है खाली, ये साधना तो देवी देवताओं को भी बस में कर सकते हैं। किसी भी देवी या देवता जिनकी आपने काफी साधना की, अभी तक कोई प्रत्यक्षीकरण नहीं हुआ, इस मंत्र का 7 बार या 21 बार जाप कीजिए और उस देवता की आंखों में आंखें डाल करके प्यार से उनकी तरफ देखिए। तुरंत एक ऐसा गजब का वाइब्रेशंस आपको प्राप्त होगा, एक ऐसी तरंग आपको प्राप्त होगी, तुरंत पता चल जाएगा कि हाँ, इस देवता तक जिनसे हम प्रेम करते हैं, जो हमारे इष्ट देवता है, उन तक तुरंत हमारे संदेश पहुंच गए हैं। बस तत्काल ये समझ लो कि वो आपके सामने से खड़े हों, ऐसा आपको महसूस हो जाएगा कि शक्ति आपके पास पहुंच गई है, तत्काल पहुंच गई है। तो इस प्रकार से ये एक बहुत शानदार मंत्र है, इसमें ज्यादा कोई तामझाम करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अपने देवता के सामने एक दिया लगाओ और दिया लगा करके या जोत लगा करके उस जोत में देखते देखते, दीपक में देखते देखते, त्राटक करते करते मंत्र का आपको जाप करना, मंत्र सिद्ध होगा, तुरंत वशीकरण। अब पूरे समाज को, बहुत सारे लोगों को एक साथ वश में करना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। प्यार से मंत्र को गुंजाइए, फूंक मारिए, आंखें खोलिए, आंखें खोल करके देखिए, जितने लोगों को देखोगे सबके दिल में आप उतर जाओ तुरंत। ऐसा शानदार, ऐसा जोरदार, ऐसा अद्भुत वशीकरण है। ये बहुत सुंदर विद्या है, बहुत प्राचीन विद्या है। और ये कोई कमेंट, उल्टा सीधा कमेंट नहीं करें प्लीज, निवेदन है कि ये करके दिखाओ, कि वो करके दिखाओ। ये मेरी कोई विद्या नहीं है, विद्या तो ऋषियों महर्षियों की, और वहां से चलते हुए भगवान की कृपा से हमारे पास है। और हमारा ये उद्देश्य है कि जन कल्याण के लिए विद्या दे दें। कोई भी इसका अगर उपयोग कर सके, करके अच्छा काम करने के लिए उपयोग कर सके तो जरूर करना चाहिए। बुरे काम का तो बुरा नतीजा होता है, आप जानते हैं। किसी के लिए भी यदि आपके अंदर बुरे ख्याल हैं, गलत ख्याल है, और उसके आधार पर इसका प्रयोग करोगे तो निश्चित है कि बुरा तो होगा ही। और अच्छे काम के लिए प्रयोग करोगे तो आपका भी अच्छा होगा, और जिस शक्ति को आप अर्जित कर रहे हैं वो शक्ति भी आपको आशीर्वाद देगी, वरदान देगी, हमेशा बनी रहेगी। दोस्तों इसमें मंत्र क्या है, मंत्र मैं आपको बताता हूँ, प्यार से एकदम पूरा मंत्र बताता हूँ, नोट कर लीजिए। मंत्र है दोस्तों, प्यार से नोट कीजिए, ध्यान से मैं इस मंत्र को बोलता हूँ। मंत्र ओम नमो भगवती पुरपुरदेशिनी, ओम नमो भगवती पुरपुरदेशिनी पुराधिपतये जगद अभयम ऋक्ष में ओम रांग। ये देखिए, लोग कहते हैं बीच में आप समझा देते हो तो मंत्र मिस हो जाता है। इसमें है ना, जैसे रम होता है ना, रम अपन बोलते हैं ना, रम क्लिम, इसमें क्लिम रम नहीं बोलना है, क्लिंग बोलना है, रम रंग बोलना है, रम नहीं बोलना, रंग बोलना है, समझे ना। तो जो बीज मंत्र है ना, रम, उसके स्थान पर रंग बोलना है, क्लिम के स्थान पर क्लिंग बोलना है, ध्यान रखना। मैं फिर से वापस मंत्र बताता हूँ आपको। मंत्र है ओम नमो भगवती पुरपुरदेशिनी पुराधिपतये सर्व जगदभयम ऋक्ष में ओम रांग रंग रिंग क्लिंग वालो स्वल्पंच काम बाण सर्व श्री समस्त नर नारी गणम मम वश्य मानय मानय स्वाहा। ये मंत्र है। इस मंत्र का जाप करके आप एक उत्तम वशीकरण को प्राप्त कर सकते हो, और प्राप्त करके आप अपना, अपने देश का, अपने जन सामान्य का, सबका कल्याण कर सकते हो। क्योंकि वशीकरण कई बार बहुत अच्छे अच्छे काम भी कर देता है। अच्छे अच्छे काम के लिए भी वशीकरण का बहुत ढंग से प्रयोग किया जाता है। दोस्तों आप भी यदि ढंग से प्रयोग करेंगे तो जो विद्या है वो भी आपको आशीर्वाद देगी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन का बटन वो दबा देना, ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।